बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर सेकेंडरी विंग ग्रेड 6। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील। लेक्चर नंबर 3। वेलकम टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। बच्चों, हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को लेक्चर नंबर 1 और 2 में कवर कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 3 है। तो हमारे आज के टॉपिक्स हैं आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर, उसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, USB एंड फ्लॉपी डिस्क। इन तमाम टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का आउटपुट डिवाइसेस। पेज नंबर 12। कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग एक्टिविटी के बाद जो रिजल्ट हासिल होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर हो सकते हैं, जैसे हरूफ की तरह, तस्वीर की तरह और प्रिंटेड पेपर की तरह, यानी कि जो छपे हुए सफ़े हैं उनकी तरह। आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को इस शक्ल में तब्दील करते हैं जिसे लोगों के ज़रिए समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है। आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले स्क्रीन, स्पीकर और प्रिंटर शामिल हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है जो आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही है। आउटपुट डिवाइसेस में फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर एक टीवी की तरह की डिवाइस है, जैसे आपको मॉनिटर स्क्रीन पर फर्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा है। ये अपनी स्क्रीन पर आपके किए हुए काम का नतीजा जाहिर करता है। ये स्क्रीन डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती है। ठीक है, अब इस मकसद के लिए मार्केट में LCDs भी दस्तयाब हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारे पास है स्पीकर्स। स्पीकर ऐसी डिवाइसेस हैं जो आवाज़ की शक्ल में आउटपुट देते हैं, जो सुनने वाले को म्यूज़िक, तकरीर और दूसरी आवाज़ें सुनने के काबिल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। एक प्रिंटर प्रिंटेड पेपर या तस्वीरी शक्ल में आउटपुट देता है, जिसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। यानी कि प्रिंटर से प्रिंट जो चीज़ होकर बाहर आती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, और जब तक वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होती है वो चीज़ वो कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर्स की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा आम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है स्टोरेज डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमने पढ़ ली, अब है स्टोरेज डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं। एक स्टोरेज मीडियम एक हार्डवेयर का जुज है जिसमें मालूमात, डेटा और प्रोग्रामों को महफूज किया जाता है। कंप्यूटर में मीडिया की 2 किस्में हैं। ठीक है, अब कौन सी है? नंबर 1 है प्राइमरी स्टोरेज, नंबर 2 है सेकेंडरी स्टोरेज। ये पेज नंबर 13 पर है। अच्छा, अब देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज को। एक प्राइमरी स्टोरेज मीडियम मुख्तसर मुद्दत के लिए मालूमात और डेटा को महफूज करता है। इसको रैम कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? रैम, या और फुल फॉर्म है इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि जो थोड़े टाइम के लिए हमारा डेटा कंप्यूटर में सेव होता है वो है प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं। एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम मुस्तकिल तौर पर मालूमात और डेटा को महफूज करता है, यानी कि हमेशा के लिए अपने अंदर ये सेव करता है जब तक वो डिलीट ना हो जाए। यानी कि हम खुद ना उसे डिलीट करें तब तक ये हमारे पास कंप्यूटर में सेव रहता है। हार्ड डिस्क, CD, DVD और USB फ्लैश ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब नेक्स्ट है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि HDD। HDD इसे शॉर्ट में कहा जाता है।
इसे हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं सुने कि हार्ड डिस्क और दूसरी जगह सुने हार्ड ड्राइव तो आपने परेशान नहीं होना, दोनों इसी को ही कहते हैं। एक हार्ड डिस्क कंप्यूटर में मेन स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें मुस्तकिल डेटा महफूज होता है, यानी कि हमेशा के लिए, जब तक कि इसे कोई डिलीट ना कर दे। हार्ड डिस्क को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, और सबसे पहले क्या है, इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव, और फिर उसके बाद है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। ये तारों के जरिए मदरबोर्ड से जुड़ी होती है, जैसे कि आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रही है। यह है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस होती है। ये तमाम डेटा जैसे कि फाइल, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियोस, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर प्रोग्राम्स महफूज रखती है। जब इंटरनल यानी कि कंप्यूटर के अंदर की हार्ड डिस्क में मज़ीद डेटा सेव करने के लिए जगह ना रहे तो मज़ीद डेटा महफूज करने के लिए हम एक्सटर्नल यानी अलग से हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हैं। ठीक है, इसे बजरिया USB कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। एक ही वक्त में मुख्तलिफ इजाफी हार्ड डिस्क ड्राइव को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मार्केट्स में मौजूद हार्ड डिस्क की जो रेंज है वो कितनी है, 20 GB से 1000 GB तक इसकी रेंज है। मतलब इसमें टीराबाइट्स 2 टीराबाइट्स की स्टोरेज की सलाहियत के साथ हार्ड डिस्क मौजूद हैं जो 2048 GB के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD कहते हैं। एक CD रोम प्लास्टिक और दीगर मटेरियल की बनी हुई डिस्क होती है, जैसे आपको मॉनिटर स्क्रीन में अपने पिक्चर पर नजर आ रहा है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ऐसी स्टोरेज मीडियम है जिसको वॉर्म कहा जाता है, यानी एक बार लिखें और कई लोग इसको पढ़ें। इसमें एक बार महफूज किए गए डेटा में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, लेकिन इसे बार बार पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है और बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप CD में कोई काम सेव करते हैं, कुछ टाइपिंग फॉर्म में कुछ भी इसमें काम सेव है, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, दोबारा उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। वो जो एक बार लिखा गया वो लिखा गया, जो इसके अंदर सेव हो गया वो हो गया, वो दोबारा से उसको हम उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। CDs की डेटा स्टोरेज की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। 650 MB यानी 74 मिनट और 700 MB ये होते हैं 12 सेंटीमीटर, और इसकी ये मिनट्स कितने होते हैं, 80 मिनट्स। और 185 MB यानी कि इसकी मेजरमेंट करें तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका टोटल टाइम है 21 मिनट की डिस्क मार्केट में दस्तयाब हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको इसकी स्टोरेज बताई कि इतनी इसकी स्टोरेज होती है, आप एक CD को CD रोम ड्राइव में चला सकते हैं। सही है। नेक्स्ट आपके पास है स्टोरेज डिवाइस नंबर 3। यह है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी DVD, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम DVD कहते हैं। ये भी एक वॉर्म है, यानी एक बार लिखे और कई लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक DVD बनावट में किसी हद तक एक CD की तरह होती है, जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें CD कैन से ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। आमतौर पर एक DVD में स्टोरेज की सलाहियत 4.1 GB होती है। ये 1 लेयर्ड DVDs हैं, यानी कि एक तह। 8.54 GB भी होती है, जो डुअल लेयर वर्जन होती है, जिसे DVD RDL कहते हैं। आप DVD को DVD रोम ड्राइव में चला सकते हैं, CDs भी DVD रोम में चला सकते हैं। जैसे आप CD चला सकते हैं वैसे ही DVD भी CD रोम में चला सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 4 पर मैग्नेटिक टेप, मकनातीसी टेप या मैग्नेटिक टेप
50 साल से ज़्यादा इस्तेमाल में है। ये हालिया सालों में कार्ट्रिज या कैसेट्स में पैक किया गया है। हर स्टैंडर्ड लेंथ रील 2400 फीट के लिए स्टोरेज की इनफ मतलब इसकी क्वांटिटी है 5 MB से 140 MB है इसकी जो है रेंज। इसके अंदर हम इतनी मतलब रील जो है इतने साइज की उसकी हम इतनी रेंज की स्टोर कर सकते हैं। मकनातीसी टेप यानी कि मैग्नेटिक टेप पर मौजूद डेटा टेप ड्राइव के जरिए पढ़ा जाता है, यानी कि इसके ऊपर जो भी लिखा है, जो भी डेटा मौजूद है, जो भी हम सेव करते हैं वो टेप ड्राइव के जरिए हम उसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टोरेज डिवाइस नंबर 5 USB। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर आपसे पूछा जाए कि USB की फुल फॉर्म क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB फ्लैश मेमोरी पोर्टेबल और काबिले तहरीर मीडियम या मेमोरी है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट की मीनिंग है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। ये साइज में बहुत छोटी है लेकिन बड़ी मिकदार में डेटा महफूज कर सकती है, यानी कि ये साइज में अगर आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ही नजर आ रही है पिक्चर तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये साइज में बहुत छोटी होती है USB, मगर ये अपने अंदर बहुत बड़ी तादाद में डेटा स्टोर कर सकती है, सेव कर सकती है। ज्यादातर मामलात में CDs और DVDs से भी ज्यादा, ठीक है, ये अपने अंदर डेटा स्टोर करती है। इसे कीचेन में भी लगाया जा सकता है। इस किस्म की एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नाकाबिले यकीन हद तक मकबूल हो चुकी है, यानी कि फेमस हो चुकी है। USB को इस्तेमाल करते हुए डेटा को आसानी से पढ़ा जा सकता है। आमतौर पर जो USBs मार्केट में दस्तयाब हैं उनकी रेंज 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB से 24 GB है। सबसे ज़्यादा रेंज वाली USB की गुंजाइश 256 GB है। ठीक है, और लास्ट स्टोरेज डिवाइस हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक पतली मैग्नेटिक डिस्क से बनी एक स्टोरेज मीडियम है। ये 1970 से 1990 तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती रही है। कुछ वर्जन पर इसकी स्टोरेज की सलाहियत 1.5 MB से 200 MB तक थी। फ्लॉपी डिस्क को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के जरिए चलाया जाता है। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये है फ्लॉपी डिस्क। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपका होम असाइनमेंट है, आपने क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट नोट्स याद करने हैं। उनमें ये सिलेक्टिव शॉर्ट नोट्स हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, USB और मॉनिटर। इसके साथ साथ बुक वर्क पेज नंबर 19-20। ठीक है, ये आपने याद करना है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।